जय हिंद दोस्तों, रॉ इन्फॉर्मेशन चैनल में सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, जैसे कि मैंने वादा किया था आपसे, रडार वर्सेस स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का आज हम अध्ययन करेंगे। तो आज हम इसी बारे में कुछ बातें करने वाले हैं। दोस्तों, जहां रडार अपनी स्ट्रॉन्ग रेडियो वेव के लिए विख्यात है, उसे माना जाता है रेडियो वेव के लिए, वहीं पर स्टेल्थ टेक्नोलॉजी को माना जाता है इसी रेडियो वेव को धोखा देने के लिए। इस विषय में चर्चा करने से पहले आए जानते रडार की कुछ हिस्ट्री के बारे में। रडार के आविष्कार सन 1922 में की गई थी, यानी वर्ल्ड वॉर 2 के समय में। क्यों ना, उस समय वर्ल्ड वॉर 2 चल रही थी, यानी एक देश दूसरे देश पे अटैक कर रहे थे, चाहे वो नेवी के माध्यम से हो, एयरफोर्स के माध्यम से, उस स्थल सेना के माध्यम से। ये घमासान चलता रहा। तो इससे बचने के लिए इस रॉकेट, मिसाइल्स, आर्मर्ड व्हीकल को पता लगाने के लिए एक डिवाइस की जरूरत पड़ी। फिर वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस की उत्पन्न की, जिसका नाम है रडार। वैसे तो दोस्तों, रडार की आविष्कार टेलर और यांग जिंग ने की थी, लेकिन कुछ किताबें हमें ये दिखाई देगी कि रडार की आविष्कार रॉबर्ट वाटसन ने बनाई थी। जबकि ऐसा बात कि रॉबर्ट वाटसन रडार के लिए एक्सपेरिमेंट किए थे, ना कि आविष्कार किए थे, सिर्फ एक्सपेरिमेंट किए थे। ये बात को आप ध्यान दीजिएगा। यूथ और रडार का यूज बहुत सारे क्षेत्र में किया जाता है, लेकिन मुख्यतः इसकी डिफेंस सेक्टर में कुछ ज़्यादा यूज किया जाता है। और जैसे कि एयरपोर्ट में एटीसी टावर में भी रडार ही लगे रहते हैं, ताकि कोई भी जासूस गतिविधि को पता लगा सके। दोस्तों, जानते रडार काम कैसे करता है। रडार मुख्यतः एंटीना, रिफ्लेक्सर, ट्रांसमीटर, प्रोसेसिंग, बहुत सारे सिस्टम लगी रहती है रडार में। इसमें एंटीना का काम जानते हैं। एंटीना का जो काम होता है वो स्कैनिंग और ट्रैकिंग के लिए यूज किया जाता है। इसमें आता है ट्रांसमीटर। ट्रांसमीटर का काम ये होता है कि वो पर सेकेंड में बहुत सारा रेडियो वेव को छोड़ती है, और उसकी रेडियो वेव की स्पीड अब जान के आपकी होश उड़ जाएंगे। इसकी स्पीड है 2,99,337 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। अब मैं इस बात को और थोड़ा सरल कर देता हूं आपके लिए। अब ऐसी जानिए, रडार की जो वेव साउंड होती है, उसकी रफ्तार अर्थ से मून तक, मून से अर्थ तक आने जाने में 2.4 सेकंड लगती है। अब आते हैं रिसीवर के बारे में कुछ। दोस्तों, रिसीवर क्या करती है ना, डाटा को रिसीव करती है और कंप्यूटर के मॉनिटर में वो प्रकाशित करती है कि वो डाटा क्या है। अब आता है प्रोसीजर। इसका यूज होता है कि ऑब्जेक्ट का ज्योमेट्रिकल शेप क्या है, जिससे रेडियो वेव टकरा के वापस रडार के पास आई है। रडार का यूज केवल किसी वस्तु या किसी ऑब्जेक्ट को ट्रैकिंग करने में मदद नहीं करता है, बल्कि दो ग्रह की दूरी, दो प्लैनेट की दूरी को पता लगाने में भी हम यूज कर सकते हैं। आप दो ग्रह की दूरी को टेप लेके तो मेजरमेंट कर ही नहीं सकते, तो उसके लिए हमें रडार वेव की ज़रूरत पड़ती है। तो रडार सिर्फ वस्तु की डिटेक्ट करने के लिए नहीं, दो ग्रह की दूरी को भी मेजरमेंट करने के लिए भी हमें ज़रूरत पड़ती है। रडार में इतना खूबी होने के बाद भी इस रडार की वेव को धोखा दे देती है स्टेल्थ टेक्नोलॉजी। जानते कैसे? रडार की वेव को धोखा देने वाली स्टेल्थ फाइटर जेट को बनाने के लिए जिस मटेरियल का हम यूज करते हैं, उसे हम बोलते हैं कार्बन फाइबर। कार्बन फाइबर से बना हुआ कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा मजबूत होती है और बहुत ज़्यादा हल्का होती है। और स्टेल्थ फाइटर प्लेन में आयरन बॉल की पेंट कोटिंग की जाती है, जिससे रडार का वेव वापस फाइटर प्लेन से टकराने के बाद रडार तक पहुंच नहीं पाती है। वो कोटिंग उसे अब्जॉर्ब कर लेती है। ऐसा नहीं कि रडार स्टेल्थ फाइटर प्लेन की उपस्थिति को पता लगा नहीं सकता है, वो पता तो लगा सकता है, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो जाती है। स्टेल्थ फाइटर प्लेन रडार की नज़र से एक छोटी सी चिड़िया जैसी दिखाई देती है, जबकि वो चिड़िया नहीं रहती है, वो एक बड़ी सी जहाज होती है। वह तो फिर ऐसी कहावत होगी कि आपको लाठी दे के बैठा दिया गया खेती पे, और आपको बोला गया है अगर हाथी आए तो जोर जोर से आवाज़ कीजिएगा, लेकिन जब आप देखेंगे
वो आपको दूर से कहीं छोटा सा बकरी दिखाई देगी। जब वो सामने आएगी तब आपको पता चला ये तो हाथी है, और हाथी तब अपना काम करके चल दिया होगा। ये वही वाला बात हो जाता है, स्टेल्थ टेक्नोलॉजी और रडार के बीच की लड़ाई का खेल। दोस्तों, हमारी वीडियो कैसी लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आगे हमारी वीडियो बनेगी टैंक क्या होती है और टैंक कैसी काम करता है, तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिएगा। धन्यवाद।